फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ईदी बाज़ार ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल को लेकर है, जहां पर टीचर्स को सैलरी नहीं दी जा रही है। इस तरह का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं टीचर्स, क्योंकि पिछले महीने की भी तनख्वाह नहीं दी गई और साथ ही साथ जो है इनको नौकरी से भी बर्खास्त किया जा रहा है, यानी इनकी जॉब भी चले जा रही है। मैनेजमेंट जो है इनको जॉब से निकाल दे रहा है। इसी बात को लेकर नाराज़गी जताते हुए इन लोगों ने आज PS में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाने की कोशिश की। फिर वहीं पर पुलिस का ये कहना है कि ये सिविल मैटर है, हम आपका केस नहीं ले सकते। तो बड़ा सिविल मैटर है या तो फिर सिविल मैटर नहीं है, जो भी हो, टीचर्स की सैलरी कौन देगा? कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। ये महीने में हर किसी को ज़्यादा खर्चे होते हैं। ऐसे मौके पर जो है स्कूल वालों को भी सोचना चाहिए कि अगर आप टीचर्स को नौकरी से निकाल देंगे तो फिर इनका गुजारा कैसे होगा। ख़ासकर रमज़ान का महीना है, इस महीने में इनका गुजारा कैसा होगा। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि स्कूल जो है ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल, जो कि 9th क्लास तक की है, यानी स्कूल 10th तक रिकॉग्नाइज नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर सबिता रेड्डी से दरख्वास्त की टीचर्स ने कि स्कूल जो है 10th तक रिकॉग्नाइज नहीं है, ऐसे स्कूल का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। तो बहरहाल आइए टीचर्स की नाराज़गी हम आपको दिखाते हैं। हम लोग टीचर्स है ब्राइटन स्कूल इंटरनेशनल स्कूल के ईदी बाज़ार के पास ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ के टीचर्स है। एक्चुअली हम लोग स्कूल में पंक्चुअली जा रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं बोल के हम लोग को सडन ऑफ नोटिस दे दिए, बिना इन्फॉर्म करे के नोटिस दिए। और अब हम लोग जाके सैलरी पूछे तो हम लोग को सैलरी नहीं दे रहे और हम लोग का PF भी है, PF भी नहीं दे रहे हैं। वजह क्या है हम लोग को नहीं मालूम। अब हम लोग आके यहाँ पर मादानापेट PS में कंप्लेंट करें। कंप्लेंट करने के बाद में भी हम लोग कॉल करे तो उन्होंने साफ बोल दिए कि नहीं आती, मैं PS को बोल के बोल दिए। उन्होंने यहाँ के SI कॉल करे थे, उनको कॉल करे तो उन्होंने आते बोल के बोल दिए। अब वो वजह क्या है, हमको PF नहीं देने की है और हमारी सैलरी नहीं देने की। अब हम लोग जाके पूछे तो हम लोग को क्या कर लेते, आप लोग कर लो, कौन से PS में जाते जाओ बोल के बोल रहे हो। अब हम लोग देखिए 5-6 टीचर्स है ग्रुप में, हम लोग के पास प्रूफ भी है व्हाट्सएप पे। उन लोग डायरेक्ट हम लोग को विदाउट बोले के टर्मिनेट कर दिए स्कूल से। हम लोग की कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग के साथ बोलना था, वो लोग बोले नहीं, कुछ करे नहीं। हम लोग को सडन ऑफ हम लोग को टर्मिनेशन लेटर दे दिए और हम लोग अपॉइंट करते वक्त कुछ अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिए, सडन ऑफ कर रहे हैं। खाली PF और PF भी हम लोग को ऐसा बोले कि DA ऑफिस को कट होता PF बोल के बोले। लेकिन हम लोग को जब बाद में 1-2 महीने के बाद पता चला कि ये लोग हम लोग सेटेटेड डिपॉजिट ले रहे बोल के मालूम हो हम लोग को। अभी आप लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेंगे? हाँ जी हाँ, हम लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लीट कर दिए। CS सुरेश SI सर थे, हम लोग एक्चुअली चांद रात के दिन ही कंप्लेंट करे थे। चांद रात के दिन कंप्लेंट करने के बाद रमजान शुरू हुआ बोल के हम लोग 2-3 दिन डिले कर दिए थे। सर क्या बोले थे, हम लोग को कॉल करते बोले थे, यहाँ से नंबर ले लिए थे हम लोग का, लोग कॉल करके बुलाते बोले थे, लेकिन हम लोग को बुलाया नहीं। तो हम लोग इतने दिन वेट करके फिर वापस आए। फिर वापस आके आज जब हम लोग कंप्लेंट कर रहे थे, हम लोग को SI सर सुरेश बोल के सर है, उन्होंने ज़रा रेस्पॉन्सिबल लेके ज़रा काम तो लेके जिम्मेदारी पे काम लेके हम लोग को आज एक्नॉलेजमेंट के कंप्लेंट दिए। कंप्लेंट का रिसिप्ट निकाल के दिए हम लोग को। अभी हम लोग को बोले कि कल अगर नहीं हुआ तो कल फिर भेजेंगे उनके पास बोल के बोले। ये स्कूल कहाँ पे है? ये ईदी बाज़ार। क्या नाम है स्कूल का? ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल। ये वजह क्या है आप लोगों को टर्मिनेट कर देने की? ये हम ही नहीं है, टीचर्स ऐसा करने वाले। हमसे कहीं पहले भी टीचर्स को ऐसे ही कर दिए, सबको ऐसे ही कर दिए। कहीं ना कहीं आवाज उठाने के लिए कोई ना कोई आते। 5 बच्चों को सडनली निकालने के बाद बच्चों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? 5 टीचर्स को एक साथ निकाल दिए तो क्लास 5 टीचर्स को निकाल दिए स्कूल से। पता नहीं अब स्कूल कैसा चल रहा है, नहीं मालूम। वो पेरेंट्स को मालूम, वो कोऑपरेटिव स्कूल के प्रिंसिपल को ही मालूम है। ये कहाँ तक है क्लासेस इसमें? 8th स्टैंडर्ड तक ही 6 उसमें। 10th तक नहीं है वो? नहीं है, 10th तक नहीं है, 8th तक ही 6 वो। ठीक है, अभी आप कुछ बोलना चाहेंगे? पुलिस से गुजारिश है? पुलिस से गुजारिश है कि ऐसा थोड़ी ना टीचर्स के पैसे मैडम से कि ऐसे एजुकेशन के लिए जो टीचर्स के लिए ब्लेम कर रही, टीचर्स को सैलरी नहीं दे रही विदाउट एनी रीज़न के, हम लोग से पैसे जो खा ले रही। ऐसे स्कूल्स प्लीज़ बर्खास्त करिए, बिल्कुल भी उन लोग को ऐसे रिकॉग्नाइज मत करिए। उनके कईयों केसेस है ऑलरेडी, वो स्कूल के ऊपर, वो लैंड के ऊपर, वो पर्सनल है, हम लोग को उससे इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हमको हमारी हक की मेहनत के पैसे देने के लिए बोलिए मैडम, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। और
और रही बात हम लोगों का पीएफ भी उन्होंने ले लिए, पीएफ भी नहीं देते बोल के साफ उन्होंने डेयरनेसली बोल रहे हैं, एकदम लेडी डॉन कैसा बात करती है वैसा बात कर रहे हैं उन्होंने, हम लोग हमारे साथ सेम वैसी ही बात कर रहे हैं ना, प्रिंसिपल के जैसा बात कर रहे हैं पोलाइटनेस में ना कुछ ना क्या। फिर अभी हम लोग को पूछते हुए लेते वक्त बोले कि एक्सपीरियंस है वगैरह है, सब पूछ के डिटेल ले रहे हैं। कितने महीने से जॉब कर रहे हैं आप लोग? अब हम लोग 8 मंथ से जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, 8 to 6 मंथ से जॉब कर रहे हैं। हम लोग को सडन ऑफ हम लोग को टर्मिनेट दे दिए। मैम ये रूल्स थोड़ा सा देखिए, ये स्कूल को तो बर्खास्त करिए प्लीज। हम ही नहीं, हमसे ऐसे कई टीचर्स है जो डर के आ रहे नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ करते वो टीचर्स को बोल के वो लोग भी नहीं आ रहे सामने। अभी फिलहाल तो हम लोग है, हम लोग जो आवाज उठाए टीचर्स के लिए, प्लीज टीचर्स जो भी है इस चीज के लिए सपोर्ट करिए। मरियम है, मैं ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल की टीचर हूँ। 8 मंथ से मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ पर। मेरी रीज़न मैं मैडम को बोली कि मैं जॉब ऐसा छोड़ी हूँ आपको, ऐसा मेरा रीज़न ये है कि मेरी बच्ची को 6 मंथ्स की बच्ची है मेरी, उसको फीड्स आ रहे थे, डॉक्टर ऐसा नहीं जाना बोला बच्ची को अकेले छोड़ के। तो मैं मैडम को रिक्वेस्ट करके बोली मैम मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है, आप थोड़ा कोऑपरेट करिए मेरे साथ। बोलता मैडम तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं उठा के। फिर एक बार मैं एडमिन को कॉल करके बोली मेरे को ऐसा सैलरी होना है सोफिया बोले, तो सोफिया टीचर बोले आप 10-15 डेज़ के बाद आइए, मैडम सैलरी देते बोले। फिर मैं आफ्टर 10-15 डेज़ के बाद स्कूल को गई तो बोल रहे मैडम नहीं देते बोल रहे हैं सैलरी, क्या करते कर लो आप बोल रहे हैं। तो ये गलत तरीका है ना सर, ऐसा कैसा सैलरी नहीं, हमारी मेहनत और मैं कितना वर्क करी आप जाके देखिए वो स्कूल में कितना मैं लीनियर वर्क करी और कैसा उनके साथ कोऑपरेट करी हर चीज़ के लिए, तब भी उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करें। तो फिर ये सैलरी हम गरीबों की आपने तो कौन दिलाएंगा। मेरे को रिक्वेस्ट है सविता रेड्डी सर मैडम से कि हम लोग की सैलरी हमारे को दिला दे। ऐसे कईयों टीचर्स है एट ए टाइम उन्होंने हर किसी को डिटर्मिनेट कर दे रहे हैं या नहीं तो निकाल दे रहे हैं स्कूल से, कुछ भी ऐसा एक वो कर रहे हैं उन्होंने। थोड़ा हमारी रिक्वेस्ट है, थोड़ा आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए। यहाँ पीएस में आए तो कुछ भी रिस्पांस नहीं है, उनको प्रेशर दिला दे रहे हैं वहाँ पर, इनसे उनसे प्रेशर। और कईयों केसेस हैं उनके, और वो स्कूल में खुद केस चल रहा अभी वहाँ पर, अभी उनका 4 मंथ। जी पीएस में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। जो सीएच सुरेश सर है उन्होंने कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया हमारे को। ये बोले कि आप वहाँ पर चले जाइए लेबर ऑफिस को, वहाँ पर होता है, ये सिविल है। ये सिविल कैसा होता है सर आप बोलिए, सिविल का तो ये हिस्सा ही नहीं है ना। तो थोड़ा हमारे से सविता रेड्डी मैडम से रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन मिनिस्टर मैडम, ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल है, कहाँ पे है ये ईदी बाजार है, ये अलसफा डेयरी फार्म के अपोजिट। अल्लाह की रज़ा और सुकून क़ल्ब के लिए उम्रा की सादत हासिल कीजिए न्यू अल खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। साल 2014 से हज और उम्रा की बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाला बाइतिमाद इदारा। 15 दिन का डीलक्स उम्रा पैकेज, हरमैन शरीफैन के नज़दीक तरीन रिहाइश, डीलक्स AC बसेस के जरिए मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारती, डायरेक्ट फ़्लाइट। आइए हमें अपनी मेज़बानी का मौका दीजिए। चारमीनार के दामन में खिलवत पर मौजूद न्यू अल खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, ऑपोजिट खिलवत ग्राउंड, चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत, हैदराबाद।